जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर के बारे में, जो कि हमेशा काबा, यूपी में काबा, यानी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें या एनडीए की सरकारें हैं वहाँ काबा करके सवाल पूछती रहती हैं। बिहार में काबा। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जब भारत में पहलगाम में जब कई लोगों को मार दिया जाता है, निशंस हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों द्वारा, उनका धर्म पूछ करके, और कहा जाता है कि जा करके मोदी से बता देना कि तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे पति को हमने मार दिया और जो करना होगा मोदी कर लेगा। अब इसके बाद से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय नेहा सिंह राठौर ने जो चीज़ें कहीं, जो बातें कहीं कि चौकी दरवा कायरबा, एक तरफ तो जो भारत की सेना थी और भारत की पूरी जनता सेना के साथ खड़ी थी, और पाकिस्तान के पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भारत की तीनों सेनाएं, इंटीग्रेटेड जो वारफेयर था जो भारत का, वो पाकिस्तान में जो लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो ठिकाने थे उसको कई जगह वो नेस्त नाबूद कर दिया था। अब उसी बीच जो नेहा सिंह राठौर थी वो कह रही थी कि चौकी दरवा कायरवा, आई हो दादा चौकी दरवा कायरवा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक अपने मित्र को शेयर जरूर करिएगा। कि अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी बीच में जब नेहा सिंह राठौर इन सब बातों को करती हैं कि देश में तमाम लोगों में उबाल आ जाता है कि जब देश, राजनीति अपनी जगह, आपका विरोधाभास अपनी जगह, लेकिन जब देश की बात आए तो हम सभी को एक साथ एक तिरंगे झंडे के नीचे, सेना के पीछे और देश के सीमा की सुरक्षा के पीछे हम सभी को खड़ा होना चाहिए। आप बाद में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आपकी बात को इंटरनेशनल मीडिया में, खास तौर से पाकिस्तान में और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान द्वारा जब चलाया जा रहा हो कि ये देखिए ये पैट्रियोटिक गर्ल, भारत की देशभक्त एक लड़की जो है, इस प्रकार से भारत की सेना और देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कह रही है कि चौकी दरवा कायरबा, चौकी दरवा कायरबा, यानी सेना भी आ गई और देश के प्रधानमंत्री भी आ गए। नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि कहाँ गया आपका 56 इंची का सीना, कहाँ गया आपका? आप बिहार में प्रचार कर रहे हैं और ये जो वहाँ हमला हो रहा है उस हमले को यहाँ भुना रहे हैं ताकि आपको आपको जो है ये सिंपैथी मिले और यहाँ वोट मिले। अब इसी बीच में लखनऊ के हजरतगंज में जो पिटिशनर हैं अभय प्रताप सिंह जी, वो 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ में हजरतगंज में जाकर के एक मुकदमा दायर करते हैं, यानी एफआईआर लॉन्च करते हैं नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। और वो जो एफआईआर होता है उसमें कई ऐसी गंभीर धाराएं होती हैं जो नेहा सिंह राठौर को बेचैन कर देती हैं, उनकी बोलती बंद कर देती है। आप सभी देख रहे होंगे कि इस समय जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो नेहा सिंह राठौर दिखाई नहीं दे रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कोई गाना नहीं दिख रहा है। अब बात इस बात की है कि जब ये पूरा मामला हो जाता है, जब उनके ऊपर बीएनएस की धारा 196, 197, 152, 253 और आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत, और ख़ास तौर से 152 और 169 जो देशद्रोह की धाराएं हैं, वो यानी भारत की संप्रभुता और देशद्रोह की धारा जो है उनके ऊपर लगाई गई कि आपने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और भारत की सेना और भारत की लोगों का मोराल तब डाउन होता है जब कि हाई मोराल की जरूरत होती है, जिस समय कि देश से अपने विरोधी देश में, यानी हमारी सेना और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध का माहौल हो और युद्ध चल रहा हो, तब आप ऐसी बात को कहें जिससे कि आपकी बात को
ढाल बना लिया जाए और ढाल बनाने के बाद उसका उपयोग किया जाए, उपयोग दुश्मन लोग करें। तो मैं कह रहा था कि ये जब पूरा ये धाराएं इनके ऊपर लगती हैं, आप इनको सबसे बड़ी बेचैनी हो जाती है कि मेरे ऊपर देशद्रोह की धारा जब लगती है। जब देशद्रोह की धारा लगती है नेहा सिंह राठौर पर, तो ये जाती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन्हें रिजेक्ट कर देता है, इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है कि भाई आप ऐसा करिए, जाइए आप विवेचना के आधार पर पहले थाने में जाइए और जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर जाती हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल के पास जाती हैं और पूरी बात बताती हैं और कहती हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये है जो कि मैं अपना तबला बजाने वाले को हमें देना है, पैसे हमारे पास हैं नहीं। लेकिन इतने बड़े महंगे वकील के पास जाती हैं, लोगों की आंखों में जो है वो चुभने लगता है और लोग मतलब ये देखने लगते हैं कि एक तरफ तो पैसा नहीं और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकील, नामी वकील के पास जाती हैं और अपनी बात कहती हैं। जो कपिल सिब्बल, याकूब मेमन और बहुत सारे ऐसे जो धारा 370 या 3 तलाक या राम मंदिर, कई ऐसे जो मुकदमे हैं वो लड़ते हैं, यानी बड़े बड़े मुकदमे, कहने का मतलब जो बड़े मुकदमे, जिस मुकदमे को कोई नहीं लड़ पाता है वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कपिल सिब्बल लड़ते हैं। तो अब उनके पास जब जाते हैं, वो भी जाते हैं, पिटीशन दायर करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस जेके माहेश्वरी की जो खंडपीठ है वो जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं इनकी जो पिटीशन है। ये सुप्रीम कोर्ट से तब बड़ा झटका लगा उनको जब ये दोनों जज साहब, जो विजय बिश्नोई साहब और जेके माहेश्वरी साहब, इन दोनों लोगों ने सुनवाई से इनकार कर दिया कि आप जाइए, आप जो विवेचना के आधार पर आप ट्रायल फेस कीजिए, आपको हमारे पास डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है, आप ये यानी ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है। जो बातें माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा था, यानी जो जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस कमर हसन रिजवी साहब, जो ये दोनों ऑनरेबल जस्टिस थे, इन लोगों ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिससे कि जब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और वहाँ इनको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद से देश भर में ये तमाम ये बातें चल रही हैं और तमाम जो वकील हैं, जो जज हैं, सब जो न्यायपालिका है, तमाम ये डिस्कस चल रहा है कि नहीं, अब नेहा सिंह राठौर को जेल जाना तय है। और नेहा सिंह राठौर अब आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं और सोशल मीडिया पर बातें नहीं कर रही हैं। अब पता नहीं क्या, किस बात की वजह से उनको बताया गया है, या वो डिमोरलाइज हो गई हैं, या क्या बात है, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब नेहा सिंह राठौर को प्रोसीजर और ट्रायल फेस करना होगा। अब उस ट्रायल में आने वाला वक्त बताएगा कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ क्या चार्जेस लगते हैं, क्या बताया जाता है, कोर्ट इनको किस प्रकार से ये जो है एक्सेप्टेंस होती है कोर्ट की, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।